नमस्कार, एमपी भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। शुरुआत करते हैं खबरों की अहम सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पोलियो पर राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत, साथ ही लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील भी की। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पदयात्रा पर उड़ाया था मजाक, जिस पर तोमर ने पलटवार करते हुए कहा पार्टी में उन्हें नहीं मिल रहा महत्व, इसलिए दे रहे उल्टे सीधे बयान। किसान कल्याण कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच हुई झड़प, संबोधन के बीच माइक बंद होने पर हुआ विवाद। दतिया में हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने का मामला आया सामने, गुस्साए लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। और सरदारपुर में 6 वर्षीय बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर किया घायल, परिवार के साथ मवेशी चराने गई थी जंगल, गर्दन पर आए गहरे घाव। अहम सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास पर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज ने ट्वीट कर दी। ट्वीट में खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि यह प्रसन्नता की बात है कि हमारा प्रदेश और देश पोलियो से मुक्त हो गया है। साथ ही वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आप सबसे अपील है कि इस अभियान से जुड़कर इसे सफल बनाएं और स्वस्थ प्रदेश और देश के निर्माण में अपना अपना योगदान भी दें। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान ऊर्जा मंत्री के बीच बयानों को लेकर अंचल की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल शनिवार को पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की पदयात्रा का मजाक उड़ाते हुए उन्हें बेचैन, बेचारा और घुटन में होने की बात कहकर मजाक किया, जिसे लेकर परिवार को इस मामले में ऊर्जा मंत्री ने पलटवार किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि गोविंद सिंह को पार्टी में महत्व नहीं मिल रहा, इसलिए वो बहुत से परेशान है, जिस कारण वो इधर उधर के बयान दिए जा रहे हैं। बॉर्डर्स पर बैठे किसानों को जहां 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, वहीं कृषि कानून बिल को लेकर बीते दिन बरेली में हजारों किसानों ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर रैली निकाली, जो लगभग 5 किलोमीटर लंबी थी। किसानों का कहना है कि एमएसपी, कृषि मंडी एवं भंडारण कानून को वापस लिया जाए, साथ ही सरकार से किसानों के हित में सही कानून लागू करने की मांग की। इस सबके बीच किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम प्रमोद गुर्जर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। देखिए, जब ये विरोध पूरी तरह से किसानों के नेतृत्व में हो रहा है तो सरकार झेल पाएगी या नहीं का तो प्रश्न ही नहीं होता। जहाँ कहीं भी किसान इकट्ठा होता है, किसान खुद की स्वयं की भावना के साथ ये सोच लेता है कि ये कानून जो बनाए गए हैं उनके विरोध में है। पूरे किसानों के नेतृत्व में इकट्ठा होकर के हजारों की तादाद में ट्रैक्टर इकट्ठे होते हैं और किसान स्वयं ही यह मानते हैं कि ये कानून विरोध में है, उनके लिए किसी भी प्रकार से हितार्थ नहीं है। और जब आते हैं तो सरकार को यह समझ लेना चाहिए कि ये कानून किसी भी प्रकार से हित में नहीं है और इस विरोध को सरकार जितना ज़्यादा बढ़ावा देगी, जितना ज़्यादा और इंतजार करवाएगी किसानों से, किसानों का विरोध और ज़्यादा प्रखर होता चला जाएगा। उधर डिंडोरी जिले के बजाग जनपद मुख्यालय में मुख्यमंत्री किसान कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान जब कांग्रेसी जनपद अध्यक्ष रुदेश परस्ते किसानों को मंच से संबोधित कर रहे थे तो बीच में माइक का वॉल्यूम बंद कर दिया गया, जिससे लेकर विवाद उपज गया। विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि बहस होते हुए मामला छीना झपटी तक जा पहुंचा। जब जनपद स्तर के अधिकारियों ने भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को समझाने का प्रयास किया, तब जाकर यह मामला शांत हुआ। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे किसानों ने दोनों गुटों के बीच हुए तमाशे का जमकर लुत्फ भी उठाया। दतिया में हिंदू देवी देवताओं को लेकर कुछ बयान सामने आए, जिसे लेकर हिंदू समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। इस मामले का आरोपी आसिफ खान नाम का शख्स बताया जा रहा है। गुस्साए लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर एसडीओपी सुमित अग्रवाल और टीआई रविंद्र गुर्जर से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। वहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा आज एक ज्ञापन दिया गया था सीएसपी साहब को। उनके द्वारा बताया गया था कि आसिफ खान नाम का एक लड़का है, वो धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। उस संबंध में जो ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन को ले लिया गया है और उसमें आए बिंदुओं के आधार पर एफआईआर की कार्रवाई कराई जा रही है। गाडरवारा से पत्रकारिता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां कुछ लोगों द्वारा पत्रकारिता की आड़ में अवैध वसूली का कारोबार किया जा रहा है। दरअसल चिचली जनपद पंचायत के सचिव सरपंच रोजगार सहायक संघ द्वारा गाडरवारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि पत्रकारिता की आड़ में ग्राम पंचायतों से पैसों की मांग की जाती है, साथ ही आरटीआई का दुरुपयोग करते हुए आरटीआई के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। साथ ही निर्माण कार्यों में रेत की समस्या को लेकर भी बात उठाई गई। कहा गया कि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो सभी धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। सरदारपुर में मवेशी चराने गए परिवार की एक 6 वर्षीय बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया। परिजनों ने बताया कि बच्ची खाल में
पानी पीने गई थी, वहीं तेंदुए ने हमला कर दिया, गर्दन जकड़ ली गई। इसके बाद बच्ची के शोर मचाने पर परिजनों ने तेंदुए को हड़काया, जिससे तेंदुआ घबराकर वहां से भाग निकला। बालिका को घायल अवस्था में तुरंत अमझेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका फिलहाल उपचार किया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद वन विभाग का अमला भी अब सतर्क हो गया है। ये बालिका ग्राम मुवाड़ की कविता पिता मुकाम सिंह 6 वर्ष की, इसको कोई जंगल के जानवर के द्वारा तेंदुआ या इस टाइप का जानवर बता रहे हैं परिवार के जन। उसके गले पे नाखून के चोट आई है, दोनों तरफ गाल फट गए और उसको हमने करीबन टाँके लगाए और 17-18 टाँके उसको दोनों तरफ गालों पे आए हैं और प्राथमिक उपचार हमने अभी दिया है। बच्चे भी ठीक है, मगर फिर भी हम इसको जिला अस्पताल धार आगे के इलाज हेतु रेफर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इंदौर पहुंचे थे, जहां नगर निगम की काली करतूत को लेकर युवा कांग्रेस ने काले झंडे दिखाने की घोषणा की थी, जिसके बाद जिलाध्यक्ष रमीज खान को रोकने के लिए पहले प्रशासन और पुलिस ने होम अरेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन रमीज खान युवा साथियों के साथ भारी संख्या में काफिले की तरफ बढ़े, जहां रमीज खान और युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और चलिए इसी के साथ एमपी भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।